3, 2, 1. तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली, जबकि मैंने इस बात को सीरियसली लिया था। तुमने मजाक वे में बोला था, तो मैं क्या करूं, मैंने तो सीरियसली लिया था ना। उस टाइम हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। तुमने सीरियसली ले लिया, इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं। क्या मेरी गलती? इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझसे बोला इसलिए मुझे ऐसा लगा, और मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। आज तक मैंने अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मैं क्या करूं, इसमें बड़ा मेरी क्या गलती? तुमने क्यों नहीं बनाई? मैंने मना तो नहीं किया था ना, इसलिए बेकार की बातें मुझसे करना बंद करो, मुझे जाना है प्लीज। सच में तुम ना पागल हो चुके हो। अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना, तो फिर मैं चिल्लाऊंगी। उसके बाद जंकुक आएगा, फिर तुम्हारा जो हाल करेगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। और रियली तुम्हें लगता है कि मैं उस दो कौड़ी के लौंडे से डरता हूँ? तो फिर ठीक है, बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि क्या कर लेता है वो। क्या बोला तुमने? दो कौड़ी? तुम्हें पता है ये घर किसका है? ये घर उसी का है। वो स्टार्टिंग से मुझे लाइक करता था, वो कोई गरीब नहीं था, वो बस मुझसे झूठ बोल रहा था। वो एक रिच मैन था, और देखो ये घर उसी का है। और रियली अब उसकी औकात बढ़ाने के लिए तुम ऐसे झूठ बोल रही हो? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये तुमने उसे दिया है। तो बेहतर यही होगा ना कि मुझसे ना झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। जॉनशक, तुम कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ और मेरा हाथ छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं चिल्लाई ना तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और रियली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे से धमकी दे सकती हो? ठीक है, चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है। जॉनशक, तुम्हें पता नहीं है, जंकुक एक माफिया है। छोड़ो मेरा हाथ और मुझसे ना दूर रहो तुम, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ये हरकत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझसे इतना ही नफरत करती हो तो फिर अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया होगा। ठीक है, मैं अभी कॉल लगाकर देखता हूँ। वाइफ से बात कर रहे हो, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरे अलावा कोई और दूसरा मैन मेरी वाइफ से बात करे। इसलिए तुम बात कर रहे हो तो मतलब तो होगा ना मुझे। रियली तुम्हें लगता है कि ताई हमेशा से ऐसी ही थी? यू नो व्हाट, जब तुम नहीं थे तो क्या ताई किसी मैन से बात नहीं करती थी, या फिर कोई मैन उसे टच नहीं करता था? आफ्टर ऑल ताई एक एक्टर है, और वो जिसके साथ काम करेगी उससे बात तो जरूर करेगी ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब तक ताई को किसी मैन ने टच नहीं किया होगा? और रियली तुम तो एक नंबर की डफर हो। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताई पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं उसकी लाइफ में आया हूँ, उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब हमारी लाइफ में कोई तीसरा आ भी नहीं सकता। सो तुम यहाँ से जा सकते हो।
मेरे घर में कोई और मैन रहे मेरे अलावा। जब तुम नहीं थे तेरे लाइफ में तब तेरे लाइफ में सिर्फ मैं था। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन जब से तुम आए हो पता नहीं क्या हो गया उसे, जब वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिक्र मत करो, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन इतनी आसानी से तुम दोनों की लाइफ से जाऊंगा नहीं। अभी के लिए बाय बाय। इतना बोलकर जॉन चौक वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ताई का हाथ पकड़कर फोर्सफुली घर के अंदर ले आता है। ये क्या कर रहे हो तुम? हमें तो बाहर जाना चाहिए ना, तुम अंदर क्यों आ गए? देखो, इसकी गलती की सजा तुम मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम भी वहाँ थे, तुमने देखा था। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी वहाँ था और मैं खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे तुम उसे चांस पे चांस दिए जा रही थी। What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने क्या किया? मैंने नहीं कहा कि वो मुझसे मिलने आए। इनफैक्ट मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। सही कहा, तुम उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो तुमसे मिलने के लिए आया था तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें उसी वक्त उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उसे धक्का भी नहीं दिया। मुझे तो तुम हर बार धक्का दे देती हो, कभी थप्पड़ भी मार देती हो, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा हाथ नहीं उठा। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम उसे मारना नहीं चाहती थी या फिर तुम उसे मार नहीं पा रही थी? और वो क्या बोल दिया था मुझे कि तुम उससे शादी करना चाहती थी? सीरियसली तुम उससे शादी करने वाली थी? मुझे तुम्हारी झूठी एक्सप्लेनेशन सुनने का कोई शौक नहीं है। नहीं, इतनी छोटी सी पनिशमेंट देकर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अभी हम लेट हो रहे हैं, इसका बदला मैं रात को ले लूंगा। अभी चलो, तो इसीलिए अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे। न जाने ये इंसान कैसा है, कभी मुझसे इतनी प्यार से बात करता है, ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ये किसी से प्यार करता नहीं होगा, और कभी-कभी ऐसा बिहेव करता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं ऐसे इंसान के साथ पूरी लाइफ कैसे गुजारूंगी? हर बार ये मुझे ही गलत समझता है, सामने वाला चाहे गलत हो फिर भी ये मुझे ही गलत समझेगा। ये मुझे कभी समझ नहीं सकता। आर्मी ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, कई मंथ बीत जाते हैं। टाइम के साथ साथ जंगकुक की क्रेजीनेस और पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जाती है, जो ते के लिए हानिकारक बन रही थी। ते के लिए जंगकुक के साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी बनता जा रहा था। और ऐसे ही इनकी मूवी की शूटिंग्स भी चलती रहती है और इनकी मूवी कंप्लीट भी हो जाती है और रिलीज भी हो जाती है। ऑडियंस तेकुक की जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसलिए इनकी मूवी भी बहुत ही ज्यादा हिट हो रही थी। अब ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल के रूप में भी फेमस हो गए थे। इसके साथ साथ इन दोनों की कपल के रूप में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। जॉन, आप दोनों दुनिया के बेस्ट ब्यूटीफुल कपल बन चुके हैं। दुनिया आपकी जोड़ी देखना बहुत पसंद करती है। आपको कैसा लग रहा है? सो ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि जितना आप दोनों सोशल मीडिया में खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्या रियल लाइफ में भी वैसा ही है? तो आपको क्या लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी हैं। और रियली ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर जॉन, हर बार इंटरव्यू में सिर्फ आप बोलते हैं, मिसेस जॉन कुछ नहीं बोलती हैं। इस बार हम मिसेस जॉन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मिसेस जॉन, आप मुझे बताइए कि आप अपने हस्बैंड यानी मिस्टर जॉन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। मिसेस जॉन, क्या हुआ? हम आपसे कुछ पूछते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, वो एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे घर ले जाऊँ ताकि वो रेस्ट कर ले। अब मुझे और इंटरव्यू नहीं देना, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन की तबीयत खराब है तो इसलिए मैं कोई फोर्स नहीं कर रही। आप ले जा सकते हैं। थैंक यू। चलो ताई। ओ सैया सैया है, ओ सैया है, छोड़ के भैया मोड़ के भैया।
सोती हूँ। ओह, तो अभी तक तुम्हारी नींद नहीं टूटी? कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। ये हम कहाँ पर हैं? हम अभी तक घर नहीं गए क्या? Really? शायद तुम अभी भी नींद में हो। ध्यान से देखो, हम ऑलरेडी घर पहुँच चुके हैं। क्या हम घर पहुँच गए? और वो भी इतनी जल्दी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेल में जाने वाली हूँ। वो आज सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इंटरव्यू में सच में कुछ नहीं बोल पाई। तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है और कितनी सही है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अगर खराब है ना, तो मुझे ठीक करना भी आता है। तो अब कुछ मत बोलना। एक साल हो चुका है, लेकिन बाहर घुमाना तो दूर की बात है, इस आदमी ने तो आज तक मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। बस बहुत हुआ, मैं पक चुकी हूँ यहाँ रहते रहते। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, मुझे कहीं बाहर जाना है। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्यों, तुम्हें भी खाना है क्या? रुको मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। मैं तुम्हारी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ जैसे सारा दिन खाना खाती रहूं। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट काम? जानता हूँ, पैर दबाने ना। इट्स ओके, मैं दबा दूंगा, फिक्र मत करो। नहीं बेवकूफ, मुझे पैर नहीं दबाने, पहले पूरी बात तो सुन लो। तो फिर नेल पेंट लगवाना होगा या फिर तुम्हारे मेकअप का कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया होगा। बोलो, मैं ला दूंगा। फिलहाल तो तुम अपना मुँह बंद कर लो, वरना तुम्हारे मुँह का शटर मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है, ये तुम्हें भी पता होगा। और पिछले इन 1 सालों में तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। इनफैक्ट तुम यही आसपास भी कहीं नहीं गए। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो? पर मैंने तो आज तक तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, तुम तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती हो। तो गलत करना तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी वो गलत थोड़ी ना होगा, वो तो राइट ही होगा, बिकॉज हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब एक गधे, मेरी बात तो सुन ले। मैं उस वाले गलत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाते, तुम्हें ले जाना चाहिए। देखो, आज तक मैंने अपने हस्बैंड होने का ना पूरा फर्ज निभाया है, लेकिन तुमने अपनी वाइफ होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया है। मेरी वाइफ होने का हक तो तुम मुझसे मांगती रहती हो, लेकिन आज तक मैंने तुमसे अपने हस्बैंड होने का हक नहीं मांगा। और अगर मांगता हूँ तो तुम मुझे देती नहीं हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मेरे साथ गलत कर रही हो? रियली? तो जरा बताओगी कि कौन सा हक मैंने तुम्हें नहीं दिया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तो क्या अब वो भी मुझे तुम्हें बताना होगा? याद करो, तुम्हें बहुत अच्छी से याद होगा, मैं कई बार तुमसे वो हक मांग चुका हूँ। देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू दिमाग नहीं है जो मैं इन सब चीजों में खर्चा करूँगी। अच्छा ये बताओ कि कौन सा हक मांग रहे थे? वही जो हर हस्बैंड का होता है और हर वाइफ उसे देती है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये जरूर होता है, तुम्हें तो पता ही होगा। रियली? तो फिर मुझे क्यों नहीं पता? अच्छा, तो तुम लड़ाई करने की बात कर रहे हो। देखो, वो हक मैं नहीं दे सकती, मैं ही सिर्फ तुमसे लड़ सकती हूँ। तुम लड़ोगे ना तो बहुत पिटोगे। ओह, तो मैं समझ गया, तो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो बोलो, लेट के करें या फिर बैठ कर? दूर दूर रहना मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आए। मुझे कुंफू कराटे आते हैं, एक एक हड्डियां तोड़ डालूंगी मैं तुम्हारी। हाँ, इसका मतलब कि अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें एक सौदा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने जाना है ना, तो फिर तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई थिंक तुम समझ रही होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम मुझे मेरा हक दोगी, तो फिर तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। और अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, तुमसे छिपा कर रखा है। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, वो
दरअसल मॉम डैड कह रहे थे कि उन्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा मना किया तुम्हारे मॉम डैड को आने से, बोलो कि आए और तुमसे मिल जाए। नहीं, वो हर बार तो मुझसे ही मिलने आते रहते हैं ना, एक बार भी मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गई। और अभी क्या, पहले भी नहीं जाती थी, इसलिए मैं बस